हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव। इसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन आज हम बताएंगे इसको आपको आज ही की क्लास में अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार रख लेना है। ठीक है, तो यानी कि 100% दोस्तों श्योर है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 2022 में पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों इससे पहले क्लास को शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और हाँ, चैनल पहली बार है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है क्लास का वो आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, या फिर दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, दोनों को लिंक जो है ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं ताकि उसमें जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करना होगा या जो भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन हो वहां से आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहेगी, यानी कि आपका एक भी क्लास नहीं छूटेगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है आपको आज ही किस दिन अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसमें हम लोग इस वीडियो को आपको हम भेज देंगे। वहाँ से आप लोग सभी छात्र यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे या टेलीग्राम के भी ग्रुप में हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कुछ क्वेश्चन के आपके यहाँ पर सोल्यूशन साथ में लेकर आए ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन भी साथ में आपके रहना चाहिए क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो यूपी बोर्ड द्वारा फिजिक्स का यहाँ पर मॉडल पेपर जारी किया गया था उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 2019 और 2020 के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आप सभी क्वेश्चन बैंक जो भी लीजिएगा उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आप 19 और 20 का अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें से 80% श्योर है कि इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन 2015 के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। बात करते हो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बच्चों वाला क्वेश्चन, यानी कि आपको आवेश दे रखा है कितना, Q बराबर 8 कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला आप जानते हैं Q बराबर Ne, E आपके इलेक्ट्रॉन हो गए और आपका N जो है N जो है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा हुआ है और तो यहाँ आपको सिंपल सी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि Q बराबर N, ये फार्मूला हो गया सूत्र, और N बराबर आप रखेंगे तो इसको थोड़ा सा आप रखेंगे तो N बराबर Q/E हो गया, वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है और Q का मान 8 कूलाम ऑलरेडी दे रखा है। सरल करेंगे 5 × 10⁻19 आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा ही आप हाई स्कूल का भी क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट तैयार रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान सुनिएगा, कहता है कि दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। उनके बीच की दूरी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य करना होगा। ध्यान सुनिएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे वर्क पूछा है कि अगर इसको 6 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को हम परिवर्तित कर देते हैं तो इस परिवर्तित करने के लिए हमें कितना कार्य यानी कि आवश्यक कार्य करना पड़ेगा जिससे कि वह परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक Q1 का मान आपको 8 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान आपको यहाँ पर 12 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। तो दोस्तों अब फार्मूला आप जानते हैं F बराबर K × Q1 Q2/R²। ठीक है, ये तो आप भाई भली भांति जानते हैं। कौन सा नियम भाई, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम से यानी कूलाम के नियम से आप F बराबर K × Q1 Q2/R² और सभी का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो भाई रख लेते हैं, रख करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, यहाँ से हम F का मान निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर और दोस्तों के जो कांस्टेंट है
उसका मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही होता है, और इसका वैल्यू पूरे का क्या होता है 9×10⁹ होता है। याद रखिएगा, अगर याद नहीं है तो आप याद रख लीजिएगा। तो के का मान हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। बाकी सभी Q1 का मान यहाँ दिया है और Q2 का मान यहाँ दिया है। अभी देख ध्यान सुनिएगा, 8 माइक्रो कूलाम दिया है तो इसको कूलाम में पहले बदलेंगे, ठीक है। तो माइक्रो को हटाएंगे तो 8 × 10⁻⁶ से अगर गुणा करेंगे तब वो क्या हो जाएगा आपका कूलाम में चला जाएगा, ठीक है। इस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से रखा करिएगा, क्योंकि दोस्तों मात्रा का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसमें रखना है उसमें सभी को एक ही वैल्यू पुट करके रखना है। देखिए यहाँ माइक्रो कूलाम दिया है तो हम इसको केस में बदलेंगे, कूलाम में बदलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 8 × 10⁻⁶ कूलाम। इसी तरह Q2 कितना दिया 12 माइक्रो कूलाम, तो इसमें 10⁻⁻⁶ से गुणा करेंगे तो ये आपका कूलाम में हो जाएगा, ठीक है। R आपको दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻² से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 10 × 10⁻² मीटर हो गया। अब हम सभी वैल्यू ये और ये वैल्यू को अब हम इस फार्मूले में रख सकते हैं, ठीक है। अब रख दीजिए, और रख करके आपको करना क्या, सिंपल से इसको कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें तो पीएचडी करना है नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये वैल्यू हो गया। अब आवेशों की मध्य की दूरी कितना 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने पर किया गया कार्य आपसे पूछा हुआ है। तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6 × 10⁻² से गुणा कर देंगे तो वो मीटर में चला जाएगा। अब परिवर्तित करने में किया गया कार्य यानी कि W आपसे पूछा है कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला होता है F×D, ठीक है। FW इक्वल टू क्या होता है F×D। F क्या आपका भाई बल है और D आपका क्या है विस्थापन है, ठीक है। तो अब यानी कि दूरी है, तो दूरी आपको बोल दिया है इतना परिवर्तित करने में कार्य पूछा, दूरी यहाँ से रख लेंगे भाई, और ये आपका मान यहाँ से आपको मिल ही गया है, वैल्यू रख कर सरल करेंगे तो 5×5.18 जूल आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हम पूरा विस्तार में आपको बताए हैं ताकि किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए आज के दिन इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी कुचालक यानी कुचालक हम विद्युत रोधी यानी कि विद्युत के विपरीत हम मानते हैं, ठीक है। तो किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक यानी के हो जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ भाई, कि किसी कुचालक यानी कि विद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक के हो जाता है, क्या होता है भाई 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, -3, 0.7 और डी ऑप्शन है भाई आपका कितना भाई आपका 6। तो जो होता है तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी कुचालक का परावैद्युतांक 6 हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युतशीलता का मात्रा है, ठीक है, या मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इस पर क्वेश्चन बहुत सारे घुमा फिरा कर आपसे पूछता है, ठीक है। वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन का मान यहाँ पर पूछा है, तो कभी नाम से पूछता है या फिर डायरेक्ट एप्सिलॉन का संकेत से भी पूछ सकता है, इसलिए आप तैयार रखिएगा। तो हमने आपको क्या बताया था, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है भाई कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कैसे भाई, कूलाम के नियम से हम फार्मूला यही जानते हैं, यहाँ से हमसे निकालना कि वैद्युतशील एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो इसको इधर लेकर जाए, बाकी सभी को नीचे कर देते हैं। देखिए Q1 Q2 अपान यहाँ पर F×R² हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, देखिए Q1 Q2 Q का आवेश क्या हो जाएगा, आवेश का कूलाम, तो कूलाम × कूलाम, और बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये दूरी है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सभी को ऊपर लेकर जाएंगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना जरूरी इंपॉर्टेंट, कई वर्षों से पूछा हुआ है, 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, देख सकते हैं कि 8, 11, 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक ही बात है। और ये देख सकते हैं 14 में, 16 में, 17 में और 18 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको मान के चलिए कि 2022 में भी ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो तैयार रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन,
दूसरा आपका दिया है कूलाम पर न्यूटन, और सी आपको दिया हुआ न्यूटन पर कूलाम, और डी दिया है जूल पर न्यूटन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या आपने पढ़ा है, एफ अपान के डी, यानी कि न्यूटन पर कूलाम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा, यानी कि कैसा उसका पथ यहाँ पर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 में 8 में और 15 में क्वेश्चन यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि वृत्ताकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, या कुंडली के आकार का होगा, या परवलयाकार होगा। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र के अगर अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो क्या होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है भाई, परवलयाकार, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो परवलयाकार होता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करता है। 2006 और 8 क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करता है। ये ऑप्शन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव, या आवेशित गोले के कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। यानी कि सॉल्यूशन में देखें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह उसके घन की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि ई जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, घन के व्युत्क्रम, यानी देख सकते 1/r³ दिया हुआ है, तो घन की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बिंदु आवेश पर, ध्यान सुनिए, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल जो है वह निर्भर करता है। यानी यफ किस पर निर्भर करता है, तो यफ कूलम का नियम पढ़े तो इसमें क्या, यफ व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, r² के होता है। ठीक है, यानी कि अनुक्रमानुपाती कहेंगे तो 1/r² का होगा। तो यहाँ क्या कहा है कि जो बल है वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है भाई, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको टिक लीजिए फटाफट। यानी कि एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², मिलाइए, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश जो है वो परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, यानी टार्क्यू आपसे पूछा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल सी आपको है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि P बराबर आपको Q × D, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी सभी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। Q आपको 2 कूलम दिया हुआ है, ठीक है, परस्पर, यानी दूरी आपको दिया 0.04 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है भाई। सिंपल से आपको करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि 8 × 10⁻² कूलम मीटर। मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये 2011 क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या होगा। यानी कि P.E होगा, या P×E होगा, या शून्य होगा, या E×P होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी टाउ इक्वल टू क्या होता है, P×E होता है। यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डॉट मत करिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका क्या होता है, सदिश राशि होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रॉस गुणन होता है। ठीक है, तो P×E होगा, यानी बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं आपके अध्याय फर्स्ट से, बहुविकल्पी से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 से पूछे जा सकते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कल शाम को नेक्स्ट क्लास इसी टाइम पर लेकर के आएंगे, उसमें जो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ लेकर के आएंगे, और दोस्तों उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। PDF के लिए आपको सिंपल सा काम करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया है ग्रुप का, वहाँ से आप डायरेक्ट हमें ज्वाइन हो जाइए, यानी जुड़ जाइए, ताकि हम जो भी अपडेट PDF रहेगा वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। या दोस्तों आपको
आपको टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। दोनों में हम शेयर करेंगे, वहाँ से आप आसानी से PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज ये सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों 1-2 दिन हम आपको टाइम टेबल भी जारी कर देंगे, उसी टाइम पर आपका रोजाना क्लासेस चलेगा, उसमें आपका मैथ का चलेगा, इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा और हिंदी का भी इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। ठीक है, और साथ में आप लोग अच्छे से अपने से तैयारी भी करते रहिएगा, क्योंकि हम कितना भी बता दें, जब से आप नहीं पढ़ेंगे तब से दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कि आपको पढ़ा सके। इसलिए समय आपका है, जितना आप अपने पढ़ाई में समय इस समय देंगे उतना ही आप एग्जाम के समय रिलैक्स रहेंगे और अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।